हेलो एवरीवन, दिस इज द 2025 KTM एडवेंचर 250 जिसका लुक सामने से ऐसा दिखता है। ये बड़ा सा विंडशील्ड आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आपका लाइसेंस प्लेट के लिए और ये आपका हेडलाइट के सराउंडिंग आपको 4 LED DRLs दिए गए हैं। और यहाँ पे ये दोनों जब भी आप इंजन ऑन करेंगे ये दोनों प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको ऑन हो जाएगा। और ये लो बीम हाई बीम दोनों में काम करता है। अभी लो बीम में है ये, मैं आपको हाई बीम करके दिखा रहा हूँ। ये हाई बीम में भी काम करेगा, लो बीम में भी काम करेगा जब भी इंजन स्टार्ट करेगा। और ये सिर्फ लो बीम में ही ऑन होता रहेगा जब आप इंजन का स्टार्ट करेंगे। और साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे LED हैज़ार्ड लाइट दिया गया है, मतलब LED इंडिकेटर्स दिया गया है। मैं अभी इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाना चाहूँगा। ये अंडर प्ले एग्जॉस्ट नोट आता है, इसमें आप देख सकते हैं। तो आप एग्जॉस्ट नोट आपने सुन लिया। मैं आपको अभी इसका जो सामने का जो टायर सेक्शन है वो आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे 100/19 का यहाँ पे ट्यूबलेस टायर आपको आएगा और ये एलॉयस। और ये इसमें सामने का जो डिस्क है ये 320 mm का आपको डिस्क मिल जाएगा। ये आपका ABS का रिंग और सामने में आपको WP Apex का आपको UHD फॉर्क मिल जाएगा, जिसमें आपको ये प्रोटेक्टर दिया गया है जो कि आप जब भी एडवेंचर करेंगे या फिर डस्ट एरिया में जाएंगे तो ये आपके सस्पेंशन को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखेगा डस्ट वगैरह से। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है और जो डिस्क कैलिपर है ये वाइब्रे का डिस्क कैलिपर मिलेगा आपको। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे है बड़ा सा आपको रेडिएटर ग्रिल दिया गया है। और साइड से देखेंगे तो आपको ये आपका जो इंजन गार्ड बोल सकते हैं इसको, आप इंजन ये जो बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा जब भी आप गिरने मिलने में आपको तकलीफ ना हो तब, इसलिए यहाँ पे ये बहुत ही स्टडी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे गार्ड दिया गया है। और साइड से ही ऐसा दिखता है। यहाँ पे वो 250 का स्टिकरिंग किया गया है। और ये जो है बोथ एंड में आपको ये नकल कर दिए गए हैं क्योंकि ये एडवेंचर कैटेगरी में आता है, एडवेंचर बाइक है ये। और ये इसका विंग मिरर्स ऊपर में जो काफ़ी इसका जो शेप एंड ऑल वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो आप यहाँ पे किल स्विच दिया गया है, इंजन किल स्विच, और ये सेल्फ के लिए दिया गया है। और इसका जो टैंक है 14.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आता है और ये E20 फ्यूल को सपोर्ट करते हैं। और साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंजन दिखाई देगा जो कि 249.07 cc इंजन आता है। यहाँ पे लिखा भी है, आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो पावर है वो 31 PS का पावर जनरेट करते हैं ये 9250 RPM पे। और जो टॉर्क है 25 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं 7250 RPM पे। और ये कूलेंट का रिजर्वर यहाँ पे आपको विंडो दिया गया है मैक्स और मिनिमम का आपको लेवल देख पाएंगे यहाँ पे। और इस तरफ में आएंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेक दिखाई देगा रियर का। और ये हो गया आपका एग्जॉस्ट के नीचे में ये प्रोटेक्टर दिया गया है। और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे रियर ब्रेक जो कि एडवेंचर कैटेगरी में ऐसा आता है। तो आपका जो शूज़ है कभी मिट्टी में जाए या फिर एडवेंचर करें तब आपको ये स्किड नहीं करेगा, स्लिपरी नहीं होगा, इसके लिए ऐसा ये दिया गया है। और ये राइडर का फुटरेस्ट और ये इसमें आएंगे तो ये पिलियन का फुटरेस्ट। और यहाँ पे रियर का जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो 10 स्टेप्स एडजस्टेबल आएगा आपको प्रीलोड एंड प्रीलोड का। और ये हो गया इसका एग्जॉस्ट नोट जो मैंने आपको दिखाया। और ये इसका स्विंग आर्म पीछे में आएंगे तो यहाँ पे आपको 230 mm का आपको रियर डिस्क मिल जाएगा विद वाइब्रेट का कैलिपर के साथ। और इसका जो टायर सेक्शन है मैं आपको दिखाना चाहूँगा 130/80 से R17 का आपको रेडियल टायर ट्यूबलेस मिल जाएगा। और ये ऑफ-रोड टायर है, देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको पिलियन का ग्रैब रेल दिया गया है और ये लंबा सा आपको सीट मिल जाएगा। और पीछे की तरफ में आएंगे तो उससे आपको उसका जो एल्डर सिबलिंग है जो कि एडवेंचर 3 है उसके ही जैसा आपको यहाँ पे टेल लाइट मिलने वाला है। हेडलाइट भी आपको सेम ही मिलेगा 390 से। और ये इसका इंडिकेटर्स मैं आपको वापस जला के दिखाता हूँ। ये पीछे से ऐसे दिखते हैं, ऑल LED लाइट्स मिलेंगे आपको। और ऊपर में ये लाइसेंस प्लेट का लाइट दिया गया है वाइट कलर में जो कि LED है। और इस साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी गार्ड्स मिल जाएंगे। और चेन के नीचे में आपको ये जो स्प्रूकेट है उसके पास में आपको ये नया एडिशन है 2025 मॉडल्स में। जबकि ये कब भी आप ऑफ रोड में जाएंगे कुछ यहाँ पे आएंगे तो आपको ये चेन को ये प्रोटेक्ट रखेगा। और जो भी मिट्टी वगैरह जब भी यहाँ से मतलब चेन में लगेंगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको क्लीन करने में, चेन को क्लीन रखने में ये मदद करेगा। तो काफ़ी अच्छा एडिशन है ये। और ये इसमें आपको साइड स्टैंड
कट ऑफ सेंसर आ जाएगा। और इसका जो गियर बॉक्स है वो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आएगा, 1 डाउन 5 अप का। और यहाँ पे आपको टायर्स का जो दिया गया है कितना PSI या फिर कितना किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में टायर प्रेशर रखना चाहते हो वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। कितना प्रेशर रखना है वो सब यहाँ पे देख पाएंगे। और ये इसका साइड लुक। अभी आते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। ये 5 इंच TFT कलर डिस्प्ले है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ऊपर में आपको इंडिकेटर्स का वो दिखाई देंगे, फिर लू ऑयल का, फिर यहाँ पे टाइम, फिर ये RPM, और ये आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर दिखाएगा यहाँ पे, और ABS का सिंबल दिखाएगा। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपका फ्यूल जो रेंज वगैरह वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। और नीचे में टाइम, ट्रिप 1 ट्रिप 2 में कौन जो आपको ट्रिप मीटर मिलने वाला है यहाँ पे, ट्रिप 1 ट्रिप 2। ट्रिप 1 में कितना कैसे चला या कौन सा एवरेज स्पीड था, एवरेज माइलेज, वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। तो उसको टॉगल करने के लिए जो डिस्प्ले है यहाँ पे आपको बटन्स दिए गया है। यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे मोटरसाइकिल मोड में आएंगे। यहाँ पे तो इसमें दबाएंगे तो यहाँ पे आपको ABS, इसका जो ABS है वो स्विचेबल हो जाएगा, मतलब स्विचेबल ABS है यहाँ पे। जब आप इसको रूट मोड पे रखेंगे तो ये दोनों डुअल चैनल ABS काम करेगा। जब आप इसको ऑफ रूट मोड में जाएंगे सिर्फ आपको सिंगल चैनल, जो कि सामने में आपको ABS होगा, पीछे में आपको ABS मतलब डिसेबल हो जाएगा। तो ये फिर यहाँ पे डिस्प्ले का मोड, यहाँ पे 2 डिस्प्ले मोड दिया गया है। यहाँ पे एक रिड्यूस्ड का है, एक स्टैंडर्ड का है। तो आप स्टैंडर्ड में ही रखेंगे, मतलब रखता हूँ मैं अभी। यहाँ से बैक करते ही यहाँ पे इन्फो, व्हीकल इन्फो में जाते ही आपको यहाँ पे ट्रिप 1 ट्रिप 2 वो सब आपको दिखाई देगा। ट्रिप 1 में क्या डिस्टेंस कितना था, ट्रिप टाइम, स्पीड, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, वो सब आपको, कूलेंट टेम्परेचर, फिर उसके बाद आपको फ्यूल रेंज, बैटरी, ऑडोमीटर, वो सब आपको दिखाएगा। फिर टाइम, वो सब आपको दिखाएगा। फिर सर्विस का आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और कितने किलोमीटर बाद में आपका सर्विस ड्यू है वो सब आप यहाँ से ही देख पाएंगे। फिर वार्निंग में, तो वार्निंग में आपको कुछ है नहीं, तो फिर वार्निंग में वो सब दिखाएगा आपको। लो लेवल का जो फ्यूल का जो लो लेवल है वो लिखाएगा, और रिफ्यूल के लिए वो आपको दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया। फिर किल स्विच प्रोसेस, इंजन कैन नॉट बी स्टार्टेड, वो सब आपको वार्निंग्स दिया गया है। फिर उससे नीचे आते ही और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा, जिसमें आप कॉल्स वगैरह ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाएंगे, या फिर हेडसेट, अगर आपको जो हेलमेट है अगर ब्लूटूथ सपोर्ट करते हैं तो उससे भी आप कनेक्ट करके म्यूज़िक वगैरह या फिर आपका कॉल कनेक्टिविटी वो सब आप देख पाएंगे। फिर यहाँ पे सीट लाइट वगैरह सब जब आप क्या बोलते हैं 1000 किलोमीटर्स के ऊपर जाएंगे तभी आप वो सब ये सीट लाइट वगैरह आप यहाँ पे कस्टमाइज कर पाएंगे। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे ये फेवरेट में फिर क्विक सिलेक्टर वो सब आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, कनेक्टिविटी आपके मोबाइल से वो सब। फिर सीट लाइट वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 1000 किलोमीटर के बिलो आप ये सीट लाइट को कस्टमाइज नहीं कर सकते। फिर आपका क्लॉक एंड डेट आएगा, वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब सेट कर पाएंगे। फिर नीचे में जाएंगे तो यूनिट्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में दिखाएगा, किलोमीटर में देखना चाहते हैं माइल्स में, वो सब आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। तो हम किलोमीटर्स में ही रखते हैं। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर आप कौन सा सेल्सियस में चाहिए, आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए, वो आप वो सिलेक्ट कर पाएंगे। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे कंजम्पशन जो आपको जो एवरेज है वो आप किस में देखना चाहेंगे, लीटर पर 100 किलोमीटर सेट करना है आपको, या फिर आपको किलोमीटर पर लीटर में सेट करना है, वो सब आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। फिर उसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे क्विक शिफ्टर प्लस आता है। क्विक शिफ्टर प्लस में आप ये क्विक शिफ्टर को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, तो आप इसको ऑन रखते हैं। फिर एक्स्ट्रा फंक्शंस वगैरह वो सब आप यहाँ से कॉल्स, ऑडियो, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, वो सब आप यहाँ पे वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गया आपका एडवेंचर 250 KTM। और यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। ये टाइप सी चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। जब भी आप लॉन्ग टूर पे या फिर एडवेंचर टूर पे जाएंगे तो आप अपने सेलफोन को यहाँ पे ऑन द गो चार्ज कर पाएंगे। और इस साइड में और आएंगे तो यहाँ पे आपको हैज़ार्ड का बटन मिल जाएगा। इसको ऐसे दबाएंगे तो ये हैज़ार्ड ऑन हो जाएगा, और वापस ऐसे दबाएंगे तो ये हैज़ार्ड ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ऊपर में ये लो बीम हाई बीम का आपको स्विच दिया गया है। ये हो गया आपको पासिंग का,
और ये हाई बीम लो बीम ये पासिंग का आपको मिल जाएगा। और जो क्लच है ये असिस्टेंट स्लीपर क्लच आपको मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये क्लच लीवर है जो फ्रंट ब्रेक लीवर है वो एडजस्टेबल आपको नहीं मिलेगा। और इसका जो हैंडल बार है काफ़ी वाइड है, काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है आपको। ये थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में आपको मिल जाएगा। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया है 14.5 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी आएगा। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है वो 225 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिलने वाला है। और उसका जो कार्बोरेट होने वाला है वो 177 का आपको कार्बोरेट मिलने वाला है, जो तो एडवेंचर 250 है। और ये ऐसा दिखता है। और इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है अगरतला के शोरूम में, KTM शोरूम में आपको 3,13,077 आपको ऑन रोड प्राइस अगरतला में ये आपको मिलने वाला है। उनका जो शोरूम का कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप उनको कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ऑन रोड वगैरह आप पूछ सकते हैं। तो कुछ ऑफ़र चल रहा है या फिर कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हैं। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरा हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।